नमस्कार, मैं हूं नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजधानी के बाद सांसद सिंधिया करेंगे भिंड का दौरा। शोकाकुल परिवारों से मिलकर परिजनों से करेंगे बातचीत। बीजेपी नेता रमेश दुबे ने की दूर से मुलाकात करने की अपील। भोपाल में सीएम और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक हुई खत्म। बैठक के बाद राज्यसभा सांसद का बड़ा बयान, कहा मुझे जनसेवा और जनता के जुड़ाव से मतलब। दिग्विजय सिंह ने फिर बाबा रामदेव पर साधा निशाना, कहा बाबा भूले ना, कांग्रेस ने दिया 150 करोड़ का अनुदान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दी थी जमीन। विदिशा के अटारी केजराम ने सनसनीखेज हत्या को दिया अंजाम। युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। और अब खबर विस्तार से। और अब खबरें विस्तार से। मुलाकातों के इस दौर में सांसद सिंधिया अब 10 जून को भिंड के 1 दिवसीय प्रवास पर जाएंगे। बता दें कि भाजपा नेता रमेश दुबे ने बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी और बताया जा रहा है कि सिंधिया मेहगांव के कन्हारी गांव में अनिल राजौरिया, स्वर्गीय शंकर सिंह भदौरिया, स्वर्गीय डॉक्टर श्याम बिहारी समेत कई शोकाकुल परिवारों से मिलकर परिजनों से बीच पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। साथ ही लोगों से ज्योतिरादित्य सिंधिया से दूर से ही मुलाकात करने और फूल मालाओं का प्रयोग न करने की अपील भी की गई है। ग्वालियर चंबल अंचल हो, चाहे मध्य प्रदेश मध्य भारत की बात हो, जब भी कोई आपदा का समय आया है तो उस समय हमेशा हम लोगों के बीच में खड़े रहे हैं। ये इधर के जनता को वो अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। भले ही वो किसी खुशी के मौके पर नहीं आए हों, लेकिन हमेशा आपदा के समय आए हैं। और आज वही आपदा का समय है, संक्रमण काल चल रहा है कोरोना का। इस कारण से जो दिवंगत आत्मा हैं वो उनके परिवारों के बीच वो शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए 10 जून को भिंड पर आ रहे हैं। लगभग यहाँ पर वो 12 बजे भिंड में आ जाएंगे और लगभग 3 बजे तक भिंड में रहेंगे। विभिन्न स्थानों पर जाकर विभिन्न परिवारों के बीच में पहुंचकर वो अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। कोविड-19 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी में किसी व्यक्ति का दबदबा नहीं होता, किसी गुट की पैठ नहीं होती, केवल संगठन होता है। जैसा नड्डा जी ने कहा, संगठन ही सेवा है, हमें उसी आधार पर आगे चलना चाहिए। जो इसे नहीं अपनाएगा वह ज्यादा लंबा इस सेवा भाव संगठन में नहीं चल पाएगा। वहीं बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है, यह अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के आधार पर ही आगे चलती रहेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के सवाल पर बोले कि मुझे जनसेवा से मतलब है और जनता के साथ जुड़ाव से मतलब है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता मेरा है और मैं सभी का हूं। भारतीय जनता पार्टी में आप समझ लीजिए, अगर अभी तक नहीं समझे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पैठ नहीं होती, किसी गुट का पैठ नहीं होता, केवल संगठन होता है, सेवा भाव होता है। और जैसे नड्डा जी ने कहा, संगठन ही सेवा है, उसी आधार पर हम लोगों को आगे चलना है। और जो व्यक्ति इसको नहीं अपनाएगा वो ज़्यादा लंबा इस सेवा भाव संस्था में नहीं रह पाएगा। बीजेपी को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, एक अनुशासित पार्टी है और उस अनुशासन के आधार पे ही चलती रहेगी और चलती रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव पर एक बार फिर ट्वीट के जरिए हमला करते हुए कहा कि बाबा रामदेव पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध करके कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि बाबा रामदेव को यह भी जानना अवश्य है कि जिस कांग्रेस को वो कोस रहे हैं, उन्हीं की सरकार में उन्हें 2 फूड पार्क के लिए, एक हरिद्वार में और एक रांची में 150 करोड़ का अनुदान दिया गया था और उत्तराखंड में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने ही उन्हें जमीन दी थी।
विदिशा जिले की तहसील ग्यारसपुर के अटारी खेजरा से एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 22 वर्षीय दुर्गेश साहू की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया। वहीं मृतक के बड़े भाई गौरीशंकर साहू ने बताया कि मृतक मोहनगिरी माता मंदिर के पास रहता था और कल रात 7 बजे से लापता था। वहीं मामले की जानकारी लगते ही एसपी और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और शव को पीएम के लिए भेजकर जांच में जुट गए। जिला विदिशा के ग्यारसपुर थाने में अटारी खेजरा चौकी है, वहाँ से दिघोरा गांव की तरफ जो रास्ता जाता है उसके पास के खेत में एक शव मिला है। शव से स्पष्ट हो रहा है कि डेफिनेटली धारा 302 यानी मर्डर का मामला कायम होगा। जो प्रथम दृष्टया बॉडी के ऊपर चोट है, स्पष्ट है कि मर्डर हुआ है। बॉडी वैसे तो अनआइडेंटिफाइड थी, बट अभी हाल में इसकी पहचान कर ली गई है और मृतक का नाम दुर्गेश साहू सामने आ रहा है, जो 22 साल का था। अन्य विवेचना में अभी थाना प्रभारी महेंद्र शाक लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द मामला खुलासा हम करेंगे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला करते हुए नर्मदा प्रोजेक्ट में हुए घोटाले पर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि नर्मदा प्रोजेक्ट 15 सालों से मुख्यमंत्री के पास है और कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तकरार होती रहती है। इस पर गृह मंत्री कहते हैं कि पाइप खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार होता है। तो मेरा सीधा सवाल गृह मंत्री और सरकार से है कि जब कैबिनेट में गृह मंत्री स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ एफआईआर कौन करेगा। वहीं शिवराज सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। साथ ही नर्मदा टर्मिनल कोच का हवाला देते हुए कहा कि 18 बड़े और 300 बड़े डैम जो जनता के लिए बनने थे, वो पैसे पाइप खरीदी में क्यों लगाए। 3000 करोड़ के बजट में 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में कैसे मंजूर हुए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। नर्मदा प्रोजेक्ट जो लगभग 15 साल से खुद मुख्यमंत्री के पास है, कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तकरार होती है कि एक तरफ गृह मंत्री सीधे कहते हैं कि यहाँ की पाइप खरीदी में भयंकर भ्रष्टाचार होता है। तो मेरा सवाल है गृह मंत्री जी से, सरकार से, कि जब कैबिनेट में गृह मंत्री स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ एफआईआर कौन करेगा। 15 साल से ये बड़ा विभाग सिर्फ मुख्यमंत्री के पास क्यों है? क्या विधायक खरीदी का सारा पैसा इसी विभाग से जाता है? और दुर्भाग्य कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो नर्मदा ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला था कि 18 एमपीएफ पानी उपयोग करना था, तो जो 18 बड़े डैम 300 छोटे डैम मध्य प्रदेश की जनता के लिए बनने थे, उनके पैसे को डकार के सिर्फ पाइप खरीदी में क्यों लगाए। 3000 करोड़ के बजट में 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कैसे सैंक्शन हुए। भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी दुकानदारों व उनके यहां मौजूद स्टाफ को टीका लगाने की बात कही गई। इस दौरान पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वैक्सीन ही कोरोना का एकमात्र उपचार है और सभी को कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। बता दें कि बैठक में व्यापारियों समेत कई रहवासी मौजूद रहे। मुझे लगता है कि ये तो सबके लिए कंपलसरी हो जाना चाहिए। इस महामारी का अभी तक जो एकमात्र उपचार निकल कर आया वो वैक्सीन आया है, और जो रिपोर्ट से आई है कि वैक्सीन लगने के बाद अगर कहीं कुछ % कोई बीमार पड़ा भी है तो कम से कम उसकी डेथ नहीं हुई है, वो सुधर गया है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन उपचार के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। और इसलिए मैं जगदीश यादव जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ सारे व्यापारियों का ध्यान में रखते हुए और यहाँ वैक्सीन लगाने का आज कार्रवाई हो रही है। आप सबके माध्यम से जनता जनार्दन से आग्रह भी करता हूँ कि वैक्सीन में जितने सेंटर्स हैं जाइए, वैक्सीन लगवाइए, अपने परिवार अपने इष्ट मित्रजनों को लगवाइए, क्योंकि फिलहाल इस महामारी से बचने का वही एक उपाय है। व्यापारियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप आपने लगाया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, कल से पूरे क्षेत्र में दुकानें व्यवसाय चालू होने वाला है और हर दुकान पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो उसमें ये निर्णय लिया गया है कि ग्राहक, दुकानदार के अंदर जितने कर्मचारी अंडर में आते हैं उन सबको वैक्सीन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इसलिए आज गुरुद्वारा मार्केट, आर्य समाज मार्केट, मॉडल स्कूल, ओल्ड MLA क्वार्टर, शास्त्री नगर, सरस्वती नगर, इन जितने भी व्यापारी हैं वार्ड 32 में, आज इनको सारों को वैक्सीन लगाए।
भोपाल में युवा कांग्रेस के द्वारा पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। बता दें कि चिकलौद रोड स्थित पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री का सोते हुए पोस्टर रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भोपाल के चिकलौद रोड स्थित पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोते हुए पोस्टर के साथ यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता खुद भी सोते नजर आए। वहीं आत्मनिर्भर भारत मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी तो सो गए जैसे नारे देकर विरोध जताया। आज देश में देखा जा रहा है हर जगह पेट्रोल की कीमत 100 का आंकड़ा पहले ही छू चुकी है, अब तो 105, 106 लगातार बढ़ता जा रहा है। खाने का तेल भी देखे तो 160, 170 रुपए लीटर हो गया है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी तब भी सोए हुए थे और अब भी सोए हुए हैं। तो यूथ कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाने के लिए आज पेट्रोल पंप पर इस मीटर रीडिंग के नीचे मोदी जी को सुलाकर खुद भी सो गई है और बताना चाह रही है कि अगर आपकी नींद नहीं खुल रही है तो क्या देश की जनता, देश के युवाओं को भी आप ये चाह रहे हैं कि हम सब भी सो जाएं, आपका कोई विरोध भी ना करे। आपके बारे में अगर ऐसे आप गलत डिसीजन लेते हैं, उसके खिलाफ कोई खड़ा होता है तो लॉकडाउन लगा के मनमाने तरीके से आप लोगों के प्रदर्शन आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यूथ कांग्रेस आज पेट्रोल पंप पर सोकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को जगाने का काम कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।